आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में आजकल एक दूसरी पार्टी आपस में बयानबाजी कर रही है। इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी सीट पर जो कांग्रेस की बड़ी नेता हैं किरण चौधरी, उन्होंने अपनी बेटी के लिए दावा किया है कि वो इस सीट पर चुनाव लड़ेंगी। कितना असर मानते हैं और क्या मानते हैं आप? मेरी समझ में ये सवाल गलत है। दावा किया है, अरे वो बेटी ने 3 बार लोकसभा चुनाव पहले लड़ा है, 1 बार वो जीती हैं, 2 बार हारी हैं। स्वागत है, उन्होंने लड़ना चाहिए, उनका हक बनता है। लेकिन बीजेपी कैसे देख रही है इस सीट पर? हमें कोई देखो, हम नकारात्मक राजनीति नहीं करते, सकारात्मक करते हैं। आज देश का आदमी तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, ताकि ये देश 2047 तक एक विकसित देश की श्रेणी में आए। बहुत समस्याएं हैं, 142 करोड़ का देश है, और मोदी जी के बनने के बाद देश की के हालात बहुत तेजी से बदले हैं। बीच में कोई ऐसी सरकार, जब मिली जुली सरकार इस देश ने झेल ली है 25 साल तक, मजबूत सरकार ही आम आदमी देखना चाहता है। और मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ, हर चुनाव में बीजेपी का वोट बढ़ा है। 2014 में हम 1,32,000 से जीते, 2019 में हम 4.5 लाख के मार्जिन से जीते, और मुझे लगता है कि इस बार मैं उससे भी ज्यादा मार्जिन से जीतूंगा। लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा तो जब विधानसभा चुनाव हुए उसमें जेजेपी को गठबंधन करना पड़ा। जब आपकी सरकार बनी सीटें क्यों कम रह गई थी फिर? लोकसभा चुनाव 10 महीने के बाद है, और मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, पार्लियामेंट की तैयारी ही कर रहा हूँ। जब आगे कभी विधानसभा के चुनाव आएंगे, तब आप मेरे साथ बैठिए, तब आगे की बात करेंगे। लोकसभा की अगर बात कर लेते हैं, जिस तरीके से 9 साल हुए हैं, 9 साल के आपकी लोकसभा के कामकाज को कैसे देख रहे हैं? कितना आप जनता के बीच गए हो, कितना लोगों का काम किया है? 2-3 साल देश के लिए बहुत बुरे दिन थे कोविड के टाइम पर, और 5 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो पाते थे। उसका खामियाजा देश की सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को भी हुआ, मुझे भी हुआ, सबको पता है। वरना लगातार हम गांव में रहने वाले आदमी हैं, इसलिए एक्टिविटीज आपको ज्यादा नजर आ रही हैं इस साल। क्योंकि पहले कोविड के समय में कोई भी बाहर निकलते वक्त डरता था, क्योंकि कितने लाखों देश दुनिया में करोड़ों आदमी चले गए। वो एक बीमारी ऐसी थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सभी को सेटबैक था। लेकिन लोगों के कामकाज की बात करें तो आपकी लोकसभा में हुए लोगों के कामकाज? ऐसा है, राष्ट्रीय स्तर पर हर आदमी आपको ये कहता नजर आएगा कि मोदी से ज्यादा काम कोई दुनिया में नहीं कर सकता। देश के अंदर हो, हरियाणा प्रदेश की बात हो, हम पहले जब नारनौल से चलते, महेंद्रगढ़ से चलते, भिवानी से चलते, दिल्ली के लिए जाते, चंडीगढ़ के लिए जाते, उससे आधे समय पर हर आदमी पहुंच जाता है। नहरों में पानी पहले कभी नहीं आता था, बिजली की पोजीशन यही है, हेल्थ की पोजीशन यही है, हर जिले में, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बना देना तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वेलफेयर के नाम पर हर किसान के खाते में पैसा आ जाना, डायरेक्ट आ जाना, मुआवजे के तौर पर सर्दी गर्मी ओला से किसान को फायदा दे देना, 80 करोड़ आदमियों को भोजन फ्री में दे देना। और ये किसी ने सोचा था क्या? आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, गरीब से गरीब आदमी को जो एक स्टार्ट की है एक ऐसी मदद, इसलिए लोग सारी चीज देखते हैं। सर, केंद्र सरकार की योजना तो आप बहुत बता रहे हैं, लेकिन धरातल तक पहुंच रही है वो? धरातल पर पहुंच रही है केंद्र की योजनाएं, मैं केंद्र की बात ही कर रहा हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ कि लोगों तक मिल पा रही है? केंद्र क्या बना हुआ सारा पैसा प्रदेश के डायरेक्ट लोगों के बेनिफिट, जो खाते खुलवाए माननीय मोदी जी ने, जो हर आदमी के खाता खुला, उसी के माध्यम से वो पैसा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां तो बड़े दावे कर रही है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जेजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। लेकिन हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है। क्या लगता है कि उससे लोकसभा चुनाव में फायदा होगा या नुकसान होगा? हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीती थी, आगे भी जीतेगी। क्या नुकसान होगा जेजेपी के साथ जो गठबंधन अरे है? यार, आप ये विधानसभा की बात कर रहे हो, विधानसभा बाद में आने हैं। आप नहीं, विधानसभा के चुनाव के टाइम पर विधानसभा के आपके सामने मैं खुल के बैठ के बात करूंगा। अभी लोकसभा का चुनाव है, देश देश को मजबूत देखना चाहता है। ये क्षेत्रीय दल, मिली जुली पार्टियां, इसका देश में लोग भुगत चुके हैं नुकसान। कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस हरियाणा में लगातार रैलियां कर रही है, मीटिंगें कर रही है।
कितना फर्क पड़ने वाला है? कांग्रेस से कहीं चुनौती है कांग्रेस हरियाणा में? हरियाणा में तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ, हम 10 की 10 सीटों पर दोबारा वही इतिहास दोहराएंगे। आम आदमी पार्टी भी अब हरियाणा में अपनी तैयारी कर रही है, क्योंकि पहले दिल्ली में सरकार बनाना और उसके बाद पंजाब में बनाना, लेकिन अब जिस तरीके से हरियाणा में तैयारी कर रही है। उन्हीं से पूछ लो या फिर जनता से पूछो, मुझे लगता नहीं उनका कोई अस्तित्व हरियाणा में, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपना ग्राफ बढ़ा पाएंगे। तो बिल्कुल ये थे धर्मवीर जो दावा कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।